हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन स्ट्रेंथ। दिस इज आकाश यदुवंशी और आज हमारा मसल गेन सीरीज का एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 में हमने डिटेल में बात की थी कि मसल गेन और वेट गेन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो जितने भी लोगों ने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है, आई विल सजेस्ट कि आप पहले जाके एपिसोड 1 देखो ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए मसल गेन और वेट गेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसकी। और उसके बाद हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, which is how do muscles actually grow inside our body। तो आज हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि मसल ग्रोथ एक्चुअली काम कैसे करती है। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा समझा था कि हम कैलोरिक सरप्लस में होते हैं तो हमारी मसल्स ग्रो करती है, पर वो न्यूट्रिशन वाला पार्ट था। आज हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट में समझेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी मसल्स ग्रो होती है। हमेशा की तरह आज भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को सिंपल से सिंपल शब्दों में ये कॉन्सेप्ट समझाऊं। तो डू मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना करें। एंड प्लीज ऑल्सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बिकॉज दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू मेक दीज वीडियोस। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू प्रोड्यूस ऑल दिस कंटेंट, सो आई विल रियली अप्रिशिएट अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो। ओके, तो इसके बाद हम लोग डायरेक्टली अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि मसल एक्चुअली कैसे ग्रो करती है। सो सिंपल स्टेप्स में मैंने इसको ब्रेक डाउन किया हुआ है, उसी के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट थिंग इज, अगर आप एक एग्जांपल लेके चलते हो कि आप अपनी बॉडी के ऊपर कुछ स्ट्रेस डाल रहे हो, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो, चाहे आप घर में कोई काम कर रहे हो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, यू आर पुटिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी। सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप, टू पुट सम काइंड ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी। अब वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, किसान का जो खेत में काम करता है वो भी अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डाल रहा है, ठीक है। अगर आप जिम में वर्कआउट कर रहे हो तो भी आप अपनी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हो, तो वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है। यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, ब्रेन रिएक्ट्स टू इट एंड एक्टिवेट्स मोटर न्यूरॉन्स। तो ब्रेन उस चीज को कैप्चर करता है कि हाँ, बॉडी के ऊपर अब स्ट्रेस पड़ रहा है तो कौन सी मसल्स को एक्टिवेट करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, आप बाइसेप कर्ल्स लगा रहे हो तो आपके ब्रेन के पास एक सिग्नल जाएगा कि बाइसेप्स का मूवमेंट हो रहा है, एंड जो भी मसल्स उस चीज में रिक्वायर्ड होंगी एंड जितनी स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होगी उतनी मसल्स को ब्रेन वहां से सिग्नल भेजेगा कि इतनी मसल्स को एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो वो चीज सेकंड स्टेप होता है। उसके बाद मसल्स आर एंगेज्ड एंड दे परफॉर्म द वर्क। तो एक बार ब्रेन के पास सिग्नल चला गया, ब्रेन ने वापस सिग्नल भेज दिया कि मसल्स को एक्टिवेट करने की जरूरत है। उसके बाद मसल्स एक्टिवेट होती हैं एंड यू परफॉर्म द वर्क। आप जितने भी रेपिटेशंस लगा रहे हो, जितना भी वेट उठा रहे हो, आप उठा सकते हो। उसके बाद दो चीजें हो सकती है। पहला केस तो होगा, इफ द लोड इज नॉट हैवी देन इट इज अ नॉर्मल सिचुएशन फॉर द बॉडी। फॉर एग्जांपल, जो भी आपके डे टू डे काम होते हैं, आप जो भी दिन में फंक्शंस परफॉर्म करते हो, आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आप सीढ़ियाँ उतर रहे हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, जो भी आपके डेली एक्टिविटीज होते हैं, अगर आप वही परफॉर्म करते रहोगे तो आपकी बॉडी के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ रहा है। बॉडी उस चीज के यूज्ड टू है और उस केस में कोई भी स्टिमुलस बॉडी को नहीं मिलेगा। जो टर्म हम बोलते हैं ना, हाइपरट्रॉफी, आप उस कंडीशन पर कभी नहीं पहुंचोगे क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड टू है उतना लोड डेली कैरी करने के लिए। सालों से आप उतना ही काम करते आ रहे हो, तो आपकी बॉडी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगी। कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ रहा, तो कोई एक्स्ट्रा स्टिमुलस भी बॉडी के पास नहीं है रिएक्ट करने के लिए। वहीं दूसरे केस में क्या होगा, इफ द लोड इज हैवी देन माइक्रो टीयर्स इन द मसल्स। जब आप एक हैवी लोड लिफ्ट करोगे बॉडी की मसल्स को यूज करते हो, आप कोई भी मसल यूज कर रहे हो, आप लेग वर्कआउट कर रहे हो, आर्म वर्कआउट, दैट डजंट मैटर। जब भी आप किसी मसल पर एक्स्ट्रा लोड डालोगे तो मसल्स के अंदर माइक्रो टीयर्स होते हैं, एंड वो माइक्रो टीयर्स जब हो जाते हैं उसके बाद द माइक्रो टीयर्स आर देन रिपेयर्ड बाय द बॉडी। तो उसके बाद क्या होता है, जब आप वापस घर आते हो, आप 3-4 दिन के लिए रेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आज आपने चेस्ट ट्रेन किया, अगले 3 या 4 दिन के लिए आप चेस्ट ट्रेन नहीं करोगे इन मोस्ट केसेस, तो अगले 3 या 4 दिन तक आप अपने चेस्ट मसल्स को रेस्ट दे रहे हो, प्लस आपका न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आप अपनी बॉडी को जितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है, जितना फैट्स रिक्वायर्ड है, जितना कार्बोहाइड्रेट्स रिक्वायर्ड है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं, आप अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हो। आपकी स्लीप अच्छी है, आप अच्छे से रिकवर कर पा रहे हो, तो वो जो माइक्रो टीयर्स हैं वो बॉडी उन माइक्रो टीयर्स को रिपेयर करती है, एंड दैट इज हाउ मसल ग्रोस। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपने अपनी बॉडी को लोड दिया, उसके बाद ब्रेन सिग्नल देता है कि इन मसल्स को एक्टिवेट होने की जरूरत है। मसल्स एक्टिवेट होती हैं, उस काम को परफॉर्म करती हैं। अगर वो काम इतना है जितना आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं है, उससे ज्यादा काम आपकी बॉडी को करना पड़ रहा है, देन आपकी मसल्स के अंदर माइक्रो टीयर्स होते हैं और उन माइक्रो टीयर्स को रिपेयर बॉडी बाद में करती है, अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन और रेस्ट बॉडी को प्रोवाइड करते हो तो। सो दिस इज द होल सिनारियो
ऑफ मसल ग्रोथ। अब इसमें एक चीज और होती है, जब आप अपनी बॉडी को लोड दे रहे हो तो मोस्टली दो तरह से आप लोग अपनी मसल्स को ग्रो करा सकते हो। सबसे पहले होता है मैकेनिकल डैमेज, ठीक है, और दूसरा होता है मेटाबॉलिक स्ट्रेस, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि अगर हमें मसल्स ग्रो करनी है, हमें लेट्स से बेंच प्रेस लगा रहे हैं, तो हमें कितने रेपिटेशंस लगानी चाहिए और कितना वेट हमें एक्चुअली लिफ्ट करना चाहिए। तो ये चीज़ का जो कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है वो है मैकेनिकल डैमेज और मेटाबॉलिक स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। ये चीज़ मैं ऑलरेडी एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन पे डाल दूंगा। आप लोग डेफिनेटली वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि आपको पता चलेगा कि लोड कितना डालना है। अभी हमने ये जान लिया कि मसल ग्रोथ तब होती है जब हम अपनी बॉडी पर उतना लोड डालते हैं जितना बॉडी यूज्ड टू नहीं है, पर हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हम कितने रेपिटेशंस लगाएं, हमें कितना वेट उठाना है, हमें किस इंटेंसिटी पर वर्कआउट करना है। तो उसके लिए हमें मेटाबॉलिक स्ट्रेस और मैकेनिकल डैमेज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप वो वीडियो देखोगे तो आप डिटेल में वो सारी चीज़ें समझ पाओगे। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा हाउ मसल बिल्डिंग एक्चुअली वर्क्स। मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की है वीडियो में, एज ऑलवेज, बिकॉज इससे ज़्यादा डीप में हमें जनरल फिटनेस के लिए कोई भी चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इतना समझना है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए। एंड दैट्स व्हाट माय गोल इज़ विद दिस सीरीज़, कि इस सीरीज़ में जो लोग जनरल फिटनेस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, जिनका कोई बॉडी बिल्डिंग करने का गोल नहीं है, क्योंकि मेरा भी ऐसा कोई गोल नहीं है बॉडी बिल्डिंग करने का। मैं वर्कआउट करता हूँ जनरली फिट रहने के लिए और अच्छा फिजिक मेंटेन करने के लिए। सो जितने लोगों का वो गोल है वही मैं इस सीरीज़ में कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली सीरीज़ में हम लोग डिटेल में समझेंगे। अगली वीडियो में मैं मैकेनिकल डैमेज, मेटाबॉलिक स्ट्रेस के ऊपर भी थोड़ा सा बात करूंगा, एंड किस तरह का न्यूट्रिशन रखना है मसल बिल्डिंग के लिए, और जितने भी तरह की चीज़ें, कितनी स्लीप होनी चाहिए, कितना रेस्ट लेना है, कितनी रिकवरी करनी है, वो सारी चीज़ें आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अभी सिर्फ एपिसोड 2 था। आई एम थिंकिंग कि इस सीरीज़ के अंदर कम से कम 10 से 15 एपिसोड ज़रूर आएंगे, ताकि हम हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर सकें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। गिव इट अ थम्स अप। अगर आप चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, देन मेक श्योर के चैनल पर आप बाकी सारी वीडियोस भी चेकआउट करो। और अगर आपको लगे कि ये सारी वीडियोस देखने से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो सकती है, देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। विद दैट बीइंग सेड, मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में। टिल देन, बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड जय हिंद।